मेरी एक परिचिता जो उम्र में मुझसे काफ़ी छोटी है। परिचिता इसलिए कहा क्योंकि दोस्त और रिश्ते बराबरी वालों से करने चाहिए, ऐसा हमारा सामाजिक ताना बाना कहता है। तो चूँकि हमारी एज में बहुत अंतर है, इसलिए वो मेरी परिचिता हुई। लेकिन हमारा रिश्ता ऐसा है कि मेरे पास आकर कुछ समय बिताकर उसका मन हल्का हो जाता है। अपने मन की सारी बात खोल कर रख देने से उसको आगे का रास्ता साफ दिखता है। उसे मुझसे मदद मांगने में शर्म नहीं आती। उससे मुझसे अपनी हर तरह की बातें कहने में झिझक नहीं होती, क्योंकि मैं उसे जज नहीं करती। तो इस तरह से ये एक रिश्ता जो कुछ सालों से बना है, उसको और मुझको इसलिए खुशी देता है कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं उसके किसी काम आ सकती हूँ, और उसे अच्छा लगता है कि उसके पास कोई है जिसकी सलाह पे भरोसा किया जा सकता है। पर मेरे एक बहुत करीबी रिश्ते ने अभी पिछली मुलाकात से पहले मुझसे कहा कि आपकी बहुत गलत बात है कि आप अपने से छोटों को इतना वक्त देती हो और उनके साथ गप लगाती हो। इससे वो अपनी मन की परेशानियों को किसी काउंसलर से कहने की जगह आपसे कहकर थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हैं। तो मुझे लगा, कौन है ये काउंसलर और कौन है वो मोटिवेशनल स्पीकर जिसकी लोगों को ज़रूरत है आज के समय में। पहले तो इतना चलन नहीं हुआ करता था। पहले तो हमें काउंसलिंग की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी। क्यों? क्योंकि हम अक्सर जॉइंट फैमिली में रहते थे और हमारे इर्द गिर्द हमसे कुछ ही बड़े या छोटे कज़न्स हुआ करते थे। घर के परिवार के सदस्य होते थे जो हमें सिक्योरिटी देते थे और एक अलग तरह का एहसास कराते थे कि हम सेफ़ हैं। और हमारे कज़न्स को देखकर हम बहुत सारी चीज़ें देखते, समझते और सीखते थे, या फिर कई बार उनसे पूछ लिया करते थे। पर आजकल समय बदल गया, फैमिली न्यूक्लियर हो गई। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो बच्चे फ़ील करते हैं, या फिर कहिए हर उम्र का इंसान जो फ़ील करता है, वो है अकेलापन। क्योंकि हम किसी से बात नहीं कर पाते या बात करने के लिए कोई नहीं है। तो ऐसे में अगर मेरा रिश्ता उससे उस बातचीत के लेवल का है जहाँ पर कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ एक दूसरे के प्रति हमारा भरोसा है कि हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं। मैं उससे बड़ी हूँ, थोड़ा तजुर्बा ज़्यादा रखती हूँ, तो उसकी बात सुन के जो मेरे समझ में आता है सही से सही समझाइश देने की कोशिश करती हूँ, और वो अपनी फॉगिंग यानी धुंधलेपन से या मन की निराशा से बाहर निकलकर खुश हो जाती है। तो अब आप इसको परिचिता कहें या मेरी नन्ही सी दोस्त, मुझे अच्छा लगता है ये सोचकर कि उसको काउंसलर के पास जाने से रोक पाई शायद।